दोस्तों हरियाणा की वन ऑफ द इन डिमांड यूनिवर्सिटीज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हिसार हरियाणा। इसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कब इसका फिजिकल काउंसलिंग आएगा, कब आएगा प्लीज बताइए बताइए। तो आज के इस वीडियो में आपको जीजेयू हिसार की फिजिकल काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल्स, A to Z कंप्लीट डिटेल्स, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, सभी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बीटेक इंजीनियरिंग रेगुलर स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हीं की डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीजेयू हिसार फिजिकल काउंसलिंग 2025, सामने की तरफ आप जीजेयू हिसार का कैंपस देख सकते हो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां तक हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ की बात है, और हिसार में लोकेटेड है, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक की डिग्री यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपकी भी एक डेस्टिनेशन हो सकती है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 95 एंड यहाँ पे आपको पर एनम अराउंड 76,500 की फीस देखने को मिलती है, और बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारे हिंदी मीडियम में भी हैं, आप हिंदी मीडियम वालों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप उसमें जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये था थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बोला क्योंकि इसके बारे में बहुत पहले बात कर चुका हूँ। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दा ये है कि फिजिकल काउंसलिंग के बारे में क्या कुछ डिटेल्स हैं वो बताई जाए। तो दोस्तों, फिजिकल काउंसलिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी है, और जीजेयू हिसार भी कहाँ पीछे रहने वाला है। तो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 24 जुलाई 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किए हुए इन्होंने, अलग अलग कैटेगरी से सीधा अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप इनमें से जो मेंशन कैटेगरी है तो उसमें भी कैटेगरी में सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 चार्ज की जाएगी। जो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया था या नहीं किया था, आपको ये फीस देके रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, अप्लाई लिंक। ठीक है, आप इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं और क्लिक करके इसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, एक बार आप यहाँ पे एडमिशन संतुष्ट कर लेते हो, कंफर्म कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है, दैट इज 47,000 फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी इतनी फीस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं, मेरा जीजीयू में हो गया, कितनी फीस लेके जाऊँ, कितनी फीस लेके जाऊँ। इतनी फीस लेके चले जाना। ठीक है, ये आपकी फीस को सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। वेन्यू आपका रहने वाला है टीचिंग ब्लॉक फॉर सेमिनार हॉल जीजेयू हिसार, और कैंडिडेट विदाउट जेईई मेंस रैंक कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं इस इन्फॉर्मेशन को, कोई यकीन नहीं कर रहा था। अगर आपका जेईई मेंस आपने नहीं दिया है तो 12th के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रीफरेंस तो जेईई मेंस वालों को दिया जाएगा, लेकिन जब सीटें खाली होंगी तो आपको भी लिया जा सकता है। तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं दिया तो उस वजह से आप वंचित ना रहें। आप डेफिनेटली, अगर आपको कोई ब्रांच मिल रही है और आप उसमें संतुष्ट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सभी लेके जाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है। मेडिकल तो आपको देना ही पड़ेगा, जैसा मैं अक्सर बता ही रहा हूँ आपको, सीएमओ से बन जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें जद्दोजहद नहीं होती है, आराम से बनवा सकते हो आप। आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पीवीपी आईडी जैसा बताया, वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे एक चीज़ बहुत साफ साफ लिखी हुई है, 3 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 नहीं 3 सेट ऑफ फोटोकॉपीज रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई कॉलेजेस में 2 होती है, यहाँ पे इन लोगों ने 3 मंगवाई है, क्या पता इनको कहीं और रखनी हो एक। ठीक है, तो जितना बताया गया उतना आप कर लीजिए, सीधा सीधा मतलब ये। अब आते हैं पहली काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर। कितनी काउंसलिंग होगी, तो यहाँ पे 3 काउंसलिंग होंगी फिजिकल काउंसलिंग, जो जीजेयू हिसार लेगा। पहली फिजिकल काउंसलिंग के लिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, दोबारा आपके लिए बता देता हूँ जिसने अभी तक नहीं ध्यान से समझा होगा। क्या है, अगर HSTS की 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था तो भी आपको फीस देके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं किया था तो भी फीस देके करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है, सीधा फीस सबमिट करो, रजिस्ट्रेशन करो, और उसके बाद इस शेड्यूल के हिसाब से जो बता रहा हूँ आगे जाओ और अपीयर हो जाओ काउंसलिंग में। ठीक है, कैसे अपीयर होना है, यहाँ पे देखो। पहला जो इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग है दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज बुलाई गई, यानी सभी कैटेगरी को अलग से अलॉटमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 24 से लेके 27 तक ओपन किया हुआ है, 27 तक ओपन किया हुआ है। एंड आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जैसा बताया मैंने 24 से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और ये बेसिकली 27 को रात तक ओपन रहेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28, 29, 30। इन 3 दिनों में इन लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज वाइज बुलाई। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस कर जाते हो, फिर आपको पता नहीं होता। पहले इन लोगों ने कैटेगरीज को बुला लिया अलग अलग। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट, TFW, EWS, SDST, अलग अलग यहाँ पे
कैटेगरीज को बुला लिया गया है और उनको टाइम दे दिया गया है, उस टाइम को आइए और अपना बेसिकली यहाँ पे एडमिशन सुनिश्चित कराइए। उसके बाद क्या है, जेईई मेंस वाले रैंक को बुलाया गया यहाँ पे अप टू 2 लाख, ठीक है। फिर अगले दिन पहले हाफ में, या आप स्टार्टिंग में कह सकते हो, हाँ पहले हाफ की बात हो रही है, मॉर्निंग हाफ में अप टू 4 लाख बुलाया है, फिर 4 लाख से 6 लाख वालों को बुलाया है। एंड यहाँ पे 30 तारीख को सुबह देखोगे तो 6 लाख के बाद वाले, यानी 6 से लेके 9 लाख वालों को बुलाया गया है, और 9 लाख से ऊपर वालों को 30 तारीख दोपहर को बुलाया गया। तो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों को बुलाया ताकि कोई फालतू की भीड़भाड़ ना हो और रैंक वाइज अलॉटमेंट हो, ठीक है। ये वो भी सुनिश्चित करता है, जो लोग बार बार पूछ रहे थे क्या रैंक वाइज अलॉटमेंट होगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही होगा, लेकिन रैंक वाइज होगा। विदाउट जेईई मेंस यहाँ पे एडमिशन नहीं दे सकता है कोई, ठीक है। स्ट्रिक्टली विद द हेल्प ऑफ जेईई मेंस ही आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर आप ऑलरेडी जीजेयू के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग अपग्रेड कराना चाहते हैं दूसरी ब्रांच में, तो आप अगर पहले से एक मौजूदा जीजेयू के स्टूडेंट हैं तो आपको अपग्रेडेशन फीस 1000 रुपये देनी पड़ेगी। तो 1000 रुपये का चूना तो आपको लगेगा ही लगेगा, आप यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, ये रिफंड नहीं होता किसी भी हाल में। दूसरी काउंसलिंग, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश आपका यहाँ पे भी नहीं आता, तो आपको दूसरा मौका मिलता है दोस्तों। दूसरा मौका क्या है यहाँ पे, दूसरा ये है कि सेकंड राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग चलेगी, जो विदाउट रिजर्वेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिजर्वेशन का क्या मतलब है, अलग अलग कैटेगरीज को मर्ज कर देंगे, यानी जो जनरल कैटेगरी है वहां पे बहुत सारी रिजर्वेशन वाली सीट्स आ जाएंगी, अब आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले के साथ साथ दूसरे काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा। इसके लिए 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आपको अपियर होना पड़ता है, और फर्स्ट लेवल फिजिकल काउंसलिंग में जिसने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया तो उसे दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नया रजिस्ट्रेशन जिसको करना है वो 31 तारीख से लेके 3 अगस्त तक बेसिकली होता है। इसका शेड्यूल सुन लो, 4, 5, 6 को आपको बुलाया गया है। 4 को पहले हाफ में यहाँ पे कैटेगरीज को बुलाया गया है, दूसरे हाफ में 2 लाख जेईई मेन जिसकी रैंक है वो आ जाओ। फिर उसके बाद क्या है, 5 तारीख को यहाँ पे 4 लाख जेईई रैंक, यानी 2 से 4 तक पहले हाफ में, फिर 4 से 6 दूसरे हाफ में, फिर अगले दिन यानी 6/8/2025 को, 6 अगस्त को 6 लाख से लेके 9 लाख पहले हाफ में, और 9 लाख ऑनवर्ड्स यहाँ पे सेकंड हाफ में बुलाया गया। जाने कहाँ होगा, जाना एक ही जगह पे होगा, टीचिंग ब्लॉक 4 सेमिनार हॉल जीजेयू हिसार, जहाँ पे काउंसलिंग चल रही होगी। बड़ा सा प्रोजेक्टर होगा, आपको काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में पता चलता रहेगा इतनी सीटें खत्म हो रही हैं, इतनी सीटें भरती जा रही हैं, कौन सी सीट खाली है, कौन सी आपको लेनी है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आगे चलते हैं, थर्ड काउंसलिंग की बात करते हैं। किसी कारणवश आपको सेकंड में भी नहीं मिला, लेकिन आप इच्छुक है मुझे लेना तो यहीं पे, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको थर्ड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 7 अगस्त टू 11 अगस्त। ये तारीख जरा नोट कर लेना, ठीक है। तारीख पे तारीख वाली बात नहीं है, लेकिन ये तारीख बड़ी जरूरी है, क्योंकि 11 अगस्त वही डेट है जहां पे फीस रिफंड की लास्ट डेट आ जाती है। इसके बाद अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं और से फीस रिफंड का लेके आते हैं केस, तो वो फीस शायद आपकी चली जाएगी, ठीक है। उसका 100% तो डेफिनेटली रिफंड नहीं होगा, और रिफंडेबल केस कंसिडर बाद में करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, करते ही नहीं है ये लोग ज्यादातर केसेस में। इसलिए उसे पहले ही रिफंड करेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नई रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं, 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में टाइम दिया गया है, और आपको फिर से 12, 13, 14 को बुलाया गया है। वही 12 को भी सेम कार्यक्रम है, ठीक है। पहले हाफ में रिजर्वेशन वालों को बुला लिया, और 3 लाख, अब की बार विंडो थोड़ी ओपन कर दी, 12 तारीख आफ्टर उनको 3 लाख तक को बुला लिया जेईई मेन में जिसकी रैंक है। 13 तारीख को 3 से 6 वालों को बुलाया सुबह, और दोपहर को बुलाया है 6 से 9 वालों को, और 14 तारीख को बेसिकली बुलाया है 9 के बाद वालों को पहले हाफ में। और बाद में अगर कोई जेईई मेंस वाला नहीं होता है, 12th क्लास के बेसिस पे भी एडमिशन दे देंगे, बिकॉज लास्ट टू लास्ट सिचुएशन ये बनती है। ये भी सेम वेन्यू में आपको जाना होता है, ठीक है। जिसने पहले या दूसरे राउंड के लिए यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, उसको दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी थर्ड राउंड के लिए, भी क्लियर कट बताया। तो आप समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। हर एक कॉलेज का अलग अलग चक्कर है। यूआईटी कुरुक्षेत्र क्या करता है, दोपहर में सीट एलोकेट करता है, इन लोगों ने पहले बुला लिया, पहले हाफ में अलग देंगे। तो हर किसी का अलग अलग कार्यक्रम है, इसीलिए फिजिकल काउंसलिंग कॉलेज वाइज करवाई जाती है। एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर है दोस्तों, और मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको जो बताना चाह रहा था वो कंप्लीटली बताने में कामयाब हुआ हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, और मैंने एक एक चीज आपको बताई होगी। तो दोबारा आपको बता देता हूँ क्या करना होगा, क्योंकि मुझे सिंपल शब्दों में समझाने में बड़ा मजा आता है, आपको भी शायद समझने में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली चीज ये, अभी आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले राउंड में अपियर होना
होना चाहते हो तो देख लो कि कौन सी रैंक है, और उस टाइम जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम पे जाके वहाँ पहुंच जाओ, दर्शन दे जाओ। और अगर सीट खाली है तो बोल दो हाँ मुझे वही चाहिए, कंप्यूटर साइंस की खाली दिख जाए तो बोल देना हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। और इस हिसाब से आप उस काउंसलिंग में कंफर्म हो सकते हो, बाहर जा सकते हो वहां से सीट लेने के बाद। अगर नहीं मिलता तो दूसरे राउंड में अपीयर हो जाओ, तीसरे में अपीयर हो जाओ, और फाइनली ऐसा पूरा पूरा प्रोसीजर ये लोग चलता है फिजिकल काउंसलिंग का। ठीक है, दिस वाज कंप्लीट शेड्यूल ऑफ फिजिकल काउंसलिंग दोस्तों। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और हमने फिजिकल काउंसलिंग को लेके यूआईटी कुरुक्षेत्र की इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, जिसमें बताया कि वहां पे कैसे कार्यक्रम चलता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर अलग कैसे होता है। उसको देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो हो रही है उसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।